संस्कृतदीपं ज्वालयामः भारतीयनिर्मलहृदये साधयामः सकलजनानां विश्वबन्धुतामिह भुवने नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं आशुतोष संस्कृत गृहम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए मैं आज कुछ नया कंटेंट लेकर के आया हूं, जिसको आपने देखा होगा संस्कृत के वाक्यों में तस्य एतस्य तस्याः एतस्याः तस्य एतस्य जो नपुंसकलिंग में होता है। तो विभिन्न लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में मैंने इस कंटेंट को बनाया है। तो आप देखिए और बताइए कि इसमें आपको कितना सरल लग रहा है, आप कितना सीख रहे हैं। इस सब के बारे में आप जानकारी दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक आप और लोग इसको देख नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ लिख रहा है एषः महापुरुषः अस्ति, एषः महापुरुषः अस्ति, एतस्य नाम विवेकानन्दः अस्ति, एतस्य नाम विवेकानन्दः अस्ति। एषः शिक्षकः अस्ति, एषः कः अस्ति, एषः शिक्षकः अस्ति, एतस्य नाम मोहनः अस्ति, कस्य नाम मोहनः अस्ति, एतस्य नाम मोहनः अस्ति। सः गायकः अस्ति, कः गायकः, सः गायकः अस्ति, तस्य नाम अरिजित सिंहः अस्ति, कस्य नाम अरिजित सिंहः अस्ति, तस्य नाम अरिजित सिंहः अस्ति। सः नायकः अस्ति, कः नायकः अस्ति, सः नायकः अस्ति, तस्य नाम अमिताभः अस्ति, तस्य नाम अमिताभः अस्ति, कस्य नाम अमिताभः अस्ति, तस्य नाम अमिताभः अस्ति। सः सैनिकः अस्ति, कः सैनिकः अस्ति, सः सैनिकः अस्ति, तस्य नाम अभिनन्दनः अस्ति, कस्य नाम, तस्य नाम अभिनन्दनः अस्ति। तो आप यहाँ पर देखिए कि एतस्य का अर्थ हुआ इसका और तस्य का अर्थ हुआ उसका। एतस्य का प्रयोग हम समीप में रखे हुए व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं और तस्य का प्रयोग हम दूर रखी हुई व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। तो आशा है आपको पुल्लिंग में एतस्य और तस्य का प्रयोग करना आ गया होगा। इसी प्रकार हम आगे स्त्रीलिंग में देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, एषा नायिका अस्ति, का नायिका अस्ति, एषा नायिका अस्ति, एतस्याः नाम हेमा मालिनी अस्ति, एतस्याः नाम हेमा मालिनी अस्ति, कस्याः नाम हेमा मालिनी, एतस्याः नाम हेमा मालिनी अस्ति। एषा गायिका अस्ति, एतस्याः नाम लता मंगेशकरः अस्ति, कस्याः नाम लता मंगेशकरः अस्ति, एतस्याः नाम लता मंगेशकरः अस्ति। अर्थात इसका नाम क्या है, लता मंगेशकर है। तो आगे देखिए आप, सा धेनुः अस्ति, का धेनुः अस्ति, सा धेनुः अस्ति, तस्याः नाम गौरा अस्ति, कस्याः नाम गौरा अस्ति, तस्याः नाम गौरा अस्ति। तो देखिए, एतस्याः का अर्थ हुआ इसका और तस्याः का अर्थ हुआ उसका। एतस्याः का प्रयोग समीप के लिए और तस्याः का प्रयोग दूर के लिए, और ये दोनों स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में क्या होता है, तो देखिए, एतत् गृहम् अस्ति, एतस्य नाम संस्कृत गृहम् अस्ति, एतस्य नाम संस्कृत गृहम् अस्ति। अग्रे पश्यन्तु सर्वे, तत् पुस्तकम् अस्ति, तत् किमस्ति, तत् पुस्तकम् अस्ति, तस्य नाम रामायणम् अस्ति, तस्य नाम किमस्ति, तस्य नाम रामायणम् अस्ति।
तो देखिए नपुंसकलिंग में आपने जान लिया, स्त्रीलिंग में आपने जान लिया और पुल्लिंग में आपने जान लिया। तो हम इस तीनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं। पुल्लिंग में एतस्य, तस्य और कस्य, स्त्रीलिंग में एतस्यः, तस्यः और कस्यः, और नपुंसकलिंग में एतस्य, तस्य और कस्य। आप यहाँ पर देखिए एतस्य, एतस्याः और एतस्य, इसका प्रयोग समीप के लिए, तस्य, तस्याः, तस्य, इसका प्रयोग दूर के लिए, और कस्य, कस्याः और कस्य का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों में किया जाता है। तो आशा है आप इन सभी को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप इसे और आसानी से समझ सकेंगे। तो आप इनके वाक्य बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।